हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आज है 1 जून 2022। 1 जून 2022 से करंट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम उनको देखेंगे और समझेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 1826 से, और 30 मई 1826 को ही पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, कौन सा? उदंत मार्तंड ये प्रकाशित हुआ था। और इसके रचनाकार कौन है? जुगल किशोर शुक्ल। कौन है? जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। अब आप मुझे बताओ 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसका आंसर है, देखो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। आगे प्रश्न है, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदीप कुमार मोहंती को इनका लोकपाल के अध्यक्ष जो हैं उनका अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 23 मार्च 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष इसके अध्यक्ष हैं। और एक किस अधिनियम से बनाया गया है? तो ये एक अधिनियम 2013 से ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म d'Or प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। इसके लिए इन्हें पाल्म d'Or दिया गया। और ये कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और इसमें जूरी मेंबर की जो जजेस थी कौन थी? दीपिका पादुकोण। इसको एक दिन मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई ये एक नामक स्थान चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। ये भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होगा ये। और इसकी खोज किसने की थी? तो खोज इसकी हुई थी किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके द्वारा की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, धृति बनर्जी। और एक और है कर्नाटक में, उसका नाम बताओ जो स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच प्रोजेक्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और बांग्लादेश। इन दोनों के बीच ये रेलगाड़ी चलाई जा रही है। 2019 के बाद अब फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। कोरोना के कारण इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्टार्ट फिर से हो गया है, ठीक है। अब रेलगाड़ी की बात की गई तो इस समय रेल मंत्री कौन है? तो इस रेल मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव,
ठीक है। और एक और एक्सप्रेस चलती है मिताली एक्सप्रेस। ये जो मिताली एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में फर्स्ट मूवर्स ओलिएशन पहल में शामिल हुआ है, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बन उत्सर्जन से। ठीक है। और निर्माण किसने किया था? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व आर्थिक मंच ने इसकी निर्माण किया था। कौन कौन किया था? जो बाइडेन और विश्व आर्थिक मंच ने इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनी स्पाइडर को देश में पहली बार कहाँ देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। और ये वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ? तो ये है आपका केरल में। ये है केरल में। ठीक है। अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन बना है और किस राज्य में है? तो अभी नवीनतम बना है देहिंग पट्टकम अभी नवीनतम बना हुआ है नेशनल पार्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुर्की जो है इसमें शीर्ष में रहा। और भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो भारत की रैंकिंग थी 4th नंबर पे। भारत की रैंक कौन थी? 4th नंबर पे। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था तुर्की में, इस्तांबुल में हुआ था। ठीक है। भारत की तरफ से निकहत जरीन ने एक गोल्ड मेडल जीता। भारत की तरफ से निकहत जरीन ने एक गोल्ड जीता। और ये भारत की 5वीं महिला है जो इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती है। अभी तक सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से कौन इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीती है? तो वो है MC मेरी कॉम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है। और किसके तहत किया? तो ये आर्टिकल नंबर 142 के तहत किया। ठीक है। लेकिन वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है, लेकिन ये सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है और वैश्यालय चलाना एक गैर कानूनी है। ठीक है। और ये किस आर्टिकल को आधार मानकर किया गया? तो आर्टिकल नंबर 21 को आधार मानकर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आपका, 26 मई 2022 से में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? ये यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को इनको दिया गया है। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? इनके उपन्यास का नाम है रेत समाधि। इनके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है। और ये भारतीय भाषा का पहला उपन्यास भी है भारतीय भाषा का। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें राशि दी जाती है लगभग 44 लाख या कहें तो 50,000 पाउंड। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। और ये गीतांजलि श्री कहाँ से रिलेटेड हैं? तो ये यूपी से रिलेटेड है। यूपी में किस जगह से? तो यूपी में आपके मैनपुरी से।
कहाँ से? मैनपुरी से। तो ये मैनपुरी से संबंधित, मैनपुरी से इनका संबंध है यूपी में। ठीक है, आज की वीडियो पे यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।